गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। दिस इज 24 क्यूट फनी रिएक्शन। तो आज हम खेसारी लाल यादव जी की स्टेज शो देखने जा रहे हैं और इसमें जो बवाल हुआ है वो आप यकीनन आप सोच भी नहीं सकते कि किन के लिए ये गाना गाए हैं। तो उनके भी फैन हो गए हैं ये। और जो नेपाल में जब वो शो करने गए थे और टैटू गर्ल सोम्या के लिए जो बवाल गाना गाए, ओ माय गॉड, मतलब कि इनका जो गाना होगा मतलब कैसा होगा सोचिए। अगर वो जो टैटू वाली लड़की उनके सामने आ गई तो खेसारी लाल यादव जी का रिएक्शन कैसा होगा, सोचिए कैसा होगा। बहुत ही गजब का बड़ा बवाल मचा होगा। मतलब कि वैसे भी सौम्या जी जब अपने हाथों में टैटू जब करवाए थे और वो रोते रोते उनके लिए जब करवाए हुए थे, और जब उनके बारे में सौम्या जी के बारे में इतने लोग, काफ़ी लोग उनके बारे में पीठ पीछे क्या क्या नहीं बोला करते थे। वैसे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो वायरल हो चुकी है, पर आज हम खुद देखने वाले हैं कि खेसारी लाल यादव जी ने सौम्या के लिए जब गाना गाया होगा और जब सौम्या को जो फीलिंग हुई होगी, ओ माय गॉड, वही चीज़ें देखने वाले हैं। और ये स्टेज शो पे देखने वाले, इनका स्टेज शो है टैटू गर्ल सोम्या। तो चलिए देखते हैं इस पे कैसा बवाल मचने वाला है। मतलब कि फाड़ू होने वाली है, एकदम धमाल मचने वाला है। तो यही चीज़ें देखने वाले हैं। और देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या बवाल मचने वाला है। स्टार्ट। अब बासवा तहरा लो में हो जाओ तो आदमी बन जी बोलो। हां तोरा आई रही यहां तक कितना बढ़िया उखाड़ा रहल ओकरा के अस्थिर कर दी हल्लो ना। तो ओकरा के नेपाल के स्टेज शो है ये। हां वो खाड़ा बा ओकरो के देख लो। हां वो काहे खड़ा रही है। हम जातना जी गाछ में जब ले सब पड़ले ना हो जाए तो खेसरिया कहां जा रहा है। बाप रे, मतलब कि इनको देखने के लिए लोग कितने दूर दूर से आते हैं, कितने फैन से आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखो ये स्टेज शो में आगे देखते हैं किनको बुला रहे हैं। ये सोम्या है, ये है सोम्या। एक शादीशुदा लड़की होकर भी इसने मेरे नाम का टैटू अपने हाथों पे बनवा लिया। ओहो, शादीशुदा है यार। और इसके देखो वजह से उनके इसको हाथों बहुत में गालियां टैटू। गलौज भी दुनिया कुछ लोग कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, थैंक यू। सच्ची में ना कितने लोग बोलते होंगे, करना चाहिए। आप इतने अच्छे हैं ना, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। ओह माय गॉड। इससे पहले आप जो नेपाल आए थे बहुत बुरा लगा था जो हुआ, और अभी देखिए कितना प्यार करने वाले हैं आपको, और आपके जैसा कोई नहीं है मेरे नजर में। तो थैंक यू सोम्या, दिल से थैंक बहुत यू। ही प्यारी है यार। वैसे ऐसी दीवानगी भी ठीक नहीं है क्योंकि आपके पीछे अपना परिवार है। सबका दीवानगी कोई नहीं करता। ओहो, ये सेकंड टाइम मतलब नेपाल जाने का इनका। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक सोम्या के लिए जोरदार ताली बजाइए यार। ये मेरे से मिलने में पिछली शो में आई थी लेकिन मैं मिल नहीं पाया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। लेकिन आज मैं इससे मिला, इसका वीडियो किसी ने मुझे भेजा था। ये रो रो के अपना टैटू बनवा रही थी। भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ सौम्या के लिए खेसारी लाल यादव जी जैसा कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं। कि जहां जाए बूता जा। अच्छा वीडियो भेजे जिंदगी भाखा तेरे जख्म के लिए गाना है सौम्या जी के लिए। ओहो जनी सोचा हमारा बारे में सनम, तो हर खातिर हमारा मायल ना रहे। प्यार कल बरसो के कोयल न रहे। भुला गइलू वैसे जैसे भइल न रहे। तो मैं चाहता हूं कि बहुत सारे गाना होंगे, लेकिन उससे पहले माननीय मंत्री जी
और पूरा नेपाल आज इस धरती पे आया है। मुझे लगता है कि आधा नेपाल तो आ ही गया होगा यहाँ पे। एक बार हाथ उठाइए तो देखो कितना नेपाल आया है इधर। सर यहाँ से कोई टिकट दे दीजिए, मैं भी मंत्री पूरा नेपाल आया है। अगर मैं यहाँ से अगर इलेक्शन लड़ूं तो वोट दोगे मुझे? जिस पार्टी के लिए वोट मांगूंगा उसको वोट दोगे ना? अच्छा, मुझे अगर वोट देना होगा तो दोगे? बिल्कुल मिल जाएगा यार इनको वोट। जब मैं आऊंगा तो बांस फिर तोड़ोगे? नहीं, अगले बार घर तोड़ना, बांस मत तोड़ना यार। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि जो एंकर है कहाँ सब देंगे आप। कौन बुलाएगा मंत्री जी के स्वागत के लिए? कौन बुलाएगा? आइए आप लोग 5 से 10 मिनट वेट करिए। हमारे भोजपुरी की सबसे बड़ी स्टार, जिन्होंने अपने जीवन में इतनी सारी फिल्में की, जितना इनका अनुभव है उतनी हमारी उम्र भी नहीं। इन्होंने एक रास्ता बनाया, उस रास्ते पे आज पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरोइन हैं। मंत्री जी का स्वागत होने वाला है। इतनी मेहनती मैंने अपने जीवन में किसी आर्टिस्ट को नहीं देखा जितनी रानी जी की मेहनत को मैंने निकाल के इनका मैं एक बार आप सबको घटना बता रहा हूँ। ठंडी का दिन था और मैं राजपीपला में शूट यानी गुजरात में शूट कर रहा था। 12 बजे रात को बारिश का गाना और ठंडी के दिन, जनवरी का दिन और बारिश का गाना, और बारिश में इन्होंने पूरी रात नाचा। उस दिन से मैं इनका फैन हो गया और मैं चाहता हूं कि उस दीवानगी के लिए एक जोरदार रानी जी के लिए ताली बजाओ कि अगर रानी का इतना बड़ा नाम हुआ तो इनका मेहनत बहुत ज्यादा हाथ अगर है तो इनके मेहनत का, कि आज भी ये उसी रानी की तरह लग रही थी जब से मैं ससुरा बड़ा पैसा वाला में देखा था। लव यू। ओह माय गॉड। आप मुझे प्यार करते हैं ना? करते हैं ना? एक बार हाथ उठा के बताइए। क्या बात है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अतिथि हम सबके हैं और अतिथियों का स्वागत करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो 10 मिनट में कुछ जाता नहीं है, उसके बाद ये स्वागत करके उसके बाद तो मैं करूंगा ही, लेकिन ऐसा ना हो कि नेपाल की धरती पे नेपाल के लोगों का स्वागत नहीं हुआ। ये तख्ता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मैं आप सबके साथी हूँ और मैं यहीं बैठा हूँ, लेकिन हमारे लिए हमारे गार्जियन हैं और हमें सबसे पहले अपने गार्जियनों का स्वागत करना कर्तव्य बनता है अगर हम कुशल बेटा हैं तो बस 5 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके, शांति से सुनिए बस। हेलो, ये मेला में जितना लोग आयल छी, दर्शक लोग, सब लोग के हम नगर पालिका के तरफ से हम स्वागत तथा अभिवादन करे छी। धन्यवाद। आदरणीय महानुभावहरू, सर्टकट में स्वागतम गरेर जानुभयो। अब यो आजको यो कार्यक्रमको बारेमा हाम्रो नगरको गौरवको रूपमा रहेको पतौरा महादेवको बारेमा र मधानी महायज्ञको बारेमा छोटकरीमा जानकारी राखिदिनु हुनको लागि ल तपाईहरुको चाहना अनुसार अब तपाईहरुको समक्ष प्रोग्राम लिएर आउँदै हुनुहुन्छ भोजपुरी चर्चित नायिका रानी चटर्जी। बहुत ही ज्यादा, मतलब कितना भीड़ है यार। रानी चटर्जी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये है रानी चटर्जी का आज महाशिवरात्रि है बोलने वाले ये, और आज के दिन मैं आप सभी के साथ हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं। सबसे पहले मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। तो शिवरात्रि के दिन ये स्टेज शो किया गया था। थोड़ा और जोर से हर हर महादेव। खेसारी जी हमारे
बीच हर हैं। हर मैं महादेव। खेसारी जी से कहना चाहूंगी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी तारीफ की। आप भी तारीफ के काबिल हैं। खेसारी जी बहुत मेहनत करते हैं। मैंने शुरुआती दौर से खेसारी जी को देखा है। आप लोगों ने हमारी फिल्म देखी होगी नागिन, तो नागिन के टाइम से मैं खेसारी जी को देख रही हूँ। वो इतने मेहनती कलाकार हैं। आज वो जहाँ पर हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते हैं और आप सभी के प्यार के बलबूते हैं। एंड थैंक यू सो मच खेसारी जी, आपने मेरे लिए इतने अच्छे शब्द कहे। और मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी एसराज प्रोडक्शन, संतोष और सेलिना का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया आप सभी के बीच आकर मैं आप सभी के साथ महाशिवरात्रि का दिन क्या कहते हैं बिता पाऊं। ज्यादा बातें ना करते हुए मैं चाहूंगी कि एक डांस हो जाए। भोजपुरी में बोली का, नेपाली में बोली कि भोजपुरी में? नेपाली नेपाली मुझे आती है समझ में। एक दो गाने मैंने यहाँ पर सीखे थे। अगर आप लोग कहेंगे तो अरे एक नेपाली में एक लाइन सुना दूं। मेरो सपनी माँ कोई आऊ छो, मलाई घड़ी घड़ी सताऊ छ, ओ होला कहाँ होला मेरे बहुत बुरा था ये, मैं सीख रही हूँ। भोजपुरी में बोली कुछ बोलत ना, डायरेक्ट डांस करता नहीं, ठीक बा? चली क्या बोल रहे? गाना लगा दो। तो फ्रेंड्स, ये था नेपाल में जब अपने फैंस से मिले थे, स्टेज शो कर रहे थे खेसारी लाल यादव जी ने, तो उनका जो ये था बवाल स्टेज शो था ये। और क्योंकि इसमें सौम्या जी ने जो टैटू को लेकर के जो बवाल हुआ था, वो उन्होंने खुद एक सॉन्ग गाया हुआ था उनके लिए, बहुत ही बढ़िया। और मेरे ख्याल से खेसारी लाल यादव जी जो हैं सभी को प्रमोट करते हैं, बहुत लोगों को आगे प्रोत्साहित करते हैं कि वो उनके शोज़ में और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। और मुझे नहीं लगता कि उनके मुंह से किसी के लिए अपशब्द निकलते होंगे, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है। वो बहुत ही दिल खोल के हैं, वो बिल्कुल बिंदास हैं, इसीलिए उनका दिल बहुत साफ़ है, उनका मन बहुत साफ़ है। तो वो किन्हीं के लिए कोई भी अपशब्द नहीं निकाल सकते हैं, ये तो बिल्कुल तय है। तो आज का यह रिएक्शन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।